जानकी जी प्रगट उत्सव कथा। आज के पावन दिन अवश्य श्रवण करें। जय श्री सीताराम भक्तों। आज का दिन अत्यंत पावन, पुण्यदायक और मंगलकारी है, क्योंकि आज माता जानकी जी के प्रगट उत्सव का शुभ अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माता सीता जी की प्रगट कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में शांति का वास होता है। माता जानकी जी का प्रागट्य बहुत प्राचीन काल त्रेता युग की बात है। मिथिला नगरी के राजा जनक धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। वह अपनी प्रजा का पालन एक पिता के समान करते थे। एक समय मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, धरती सूख गई, अन्न का भारी अभाव हो गया, प्रजा दुखी होने लगी। राजा जनक ने मन ही मन निश्चय किया, जब तक मैं स्वयं परिश्रम नहीं करूंगा, तब तक धरती माता और देवता प्रसन्न नहीं होंगे। राजा जनक ने राजसी वैभव त्याग कर स्वयं हल उठाया और खेत में हल चलाना प्रारंभ किया। जैसे ही हल धरती में आगे बढ़ा, अचानक हल की नोक से एक स्वर्ण कलश प्रकट हुआ। उस कलश से एक अद्भुत, तेजस्विनी और दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके मुख पर अलौकिक तेज था। राजा जनक विस्मित रह गए। उन्होंने बालिका को गोद में उठाया और भाव विभोर होकर कहा, तुम स्वयं धरती माता की संतान हो। इसी कारण उसका नाम पड़ा सीता और राजा जनक की पुत्री होने से वह जानकी जी कहलाई। जानकी जी का बाल्यकाल। माता सीता बचपन से ही अत्यंत शीलवान, सौम्य और करुणामयी थी। उनके मुख पर सदा शांति और तेज का अद्भुत प्रकाश रहता था। कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही वह भगवान शिवजी के धनुष को सहज भाव से उठा लेती थी, जिसे बड़े बड़े राजा भी हिला नहीं पाते थे। यह स्पष्ट संकेत था कि माता सीता कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि जगजननी लक्ष्मी स्वरूपा हैं। स्वयंवर और प्रभु। श्री राम से विवाह। जब माता सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर
उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही माता सीता का वर बनेगा। स्वयंवर में अनेक राजा आए, परंतु कोई भी धनुष को हिला तक न सका। तभी अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। पूरा सभागृह जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इस प्रकार माता जानकी का विवाह प्रभु श्री राम से संपन्न हुआ। माता जानकी जी का आदर्श जीवन। माता सीता जी केवल एक रानी नहीं थी, वे त्याग, सहनशीलता और धर्म की जीवन मूर्ति थी। वनवास में उन्होंने प्रभु राम जी के साथ सभी कष्ट सहना स्वीकार किया। लंका में रावण की कैद में रहते हुए भी उनका धैर्य, पतिव्रता और राम भक्ति अडिग रही। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कष्ट अवश्य मिलते हैं, पर अंत में विजय निश्चित होती है। कथा का फल और महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आज के दिन जानकी जी की कथा सुनता है उसके घर में शांति और सौभाग्य आता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ग्रह कलेश, मानसिक तनाव और भय समाप्त होते हैं। माता सीता जी की कृपा से जीवन में धैर्य और आत्मबल आता है। आइए कथा का समापन जाने। इसलिए भक्तों, यह पावन कथा श्रवण करें, माता जानकी जी का स्मरण करें, उनकी कथा का श्रद्धा से श्रवण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे माता जानकी जी, हमारे जीवन को भी त्याग, प्रेम और धर्म से भर दीजिए। बोलो जय श्री सीताराम, जय जानकी माता की जय। जय सिया राम।